तो दोस्तों ग्रीन पैनल इंडस्ट्री ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर। आर्टिकल्स यहाँ पे लाख्स में है, मैं आपको क्रॉस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 359 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखते हैं तो 396 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 374 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 5 से 6% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे तेजी आपको देखने को मिली। लेकिन बेसिकली जिस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है तो उसमें आपको साल दर साल चेक करना चाहिए। साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 360 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 363 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 348 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी कंपनी के ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। और बेसिकली आप ज़्यादा भी नहीं कर सकते क्योंकि पिछले साल इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को कुछ फायदे हुए थे, 12.5 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में 3 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। तो पिछले साल कंपनी के खर्चे थोड़े कम थे, ये कहना सही होगा। इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे ठीक है लेकिन पिछले साल कम थे, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट आपको पिछले साल ज़्यादा देखने को मिले। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है पहले वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 8.5 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल देखते हैं तो लगभग 30 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग बोल सकते हैं 30 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है फ्लैट आपको देखने को मिला है। लेकिन उसके पीछे बहुत सारे रीज़न भी है। रीज़न क्या मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे बड़ा रीज़न आप कहेंगे कंपनी के टैक्स हैं इस क्वार्टर में, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को टैक्स के रूप में मात्र 32 लाख के आसपास पे करना पड़ा है, मात्र 32 लाख। जबकि पिछले साल कंपनी ने 10.5 करोड़ पे किए थे। मतलब आप देख लीजिए कितना बड़ा डिफरेंस है। 10.5 करोड़ पिछले साल कंपनी ने पे किए थे, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी ने 32 लाख पे किए हैं, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अदरवाइज कंपनी के टैक्स को हटा के अगर कंपनी का आप प्रॉफिट देखने के लिए जाते हैं तो पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट 40 करोड़ के आसपास था, जबकि अभी देखें तो गिर के लगभग 30 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो 25% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लेकिन टैक्स कम होने की वजह से इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट आपको मतलब फ्लैट आपको देखने को मिला, नेट प्रॉफिट आपको फ्लैट देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस बेसिकली कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट होता है, इसके लिए आपको सेम देखने को मिला है साल दर साल। ओवरऑल देखें तो कुछ खास नंबर आपको नहीं देखने को मिला है। ओवरऑल थोड़े से कमजोरी आप कहेंगे इसको, क्योंकि रेवेन्यू आपका गिरता हुआ देखने को मिला है साल दर साल। और कंपनी के प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट फ्लैट है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको 25% गिरते हुए देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।